नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों के ताल्लुक़ से एक मख़सूस मसला है। जो हज करने के लिए औरतें जाती हैं उनको ये दरपेश हो सकता है। जैसे जो औरतें हज करने के लिए गई उनको पीरियड शुरू हो गए तो अब वो बड़ी कशमकश में रहती हैं कि हम तो नापाक हो गए और हज कैसे अदा करें। तो इसके ताल्लुक़ से मैं आपको बस सिर्फ़ एक बात ये बतला दूँ, अगर 8 ज़िलहिज्जा को भी शाम को या 8 की सुबह को, 7 की शाम को या 8 की सुबह को ihram बांधना जाता है हज की नीयत से, अगर उस वक्त में भी औरत को ये हैज़ आना शुरू हो जाए, उसके पीरियड शुरू हो जाए, तो वो परेशान बिल्कुल ना हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखिए, अब इस पीरियड में उनके लिए जो मना है, जो हराम है, वो है कुरान पाक पढ़ना, नमाज पढ़ना और इसी कंडीशन में मस्जिद हराम में दाखिल होना, यानी तवाफ़ करना। तो वो तवाफ़ के अलावा नमाज और कुरान पाक की तिलावत के अलावा तमाम मनासिक हज अदा करेंगी। अब उनको 8 तारीख को वो अपने मिना भी जाएं, 9 को अपने अरफात में भी पहुँचें, शाम में मुज़दलिफ़ा भी जाएं और उसके बाद में फिर 10 को फिर मिना आ जाएं, अपनी क़ुरबानी करें। उसके बाद सबसे पहले रमी जिमार करें, सबसे बड़े शैतान को कंकरी मारें और उसके बाद में क़ुरबानी करें। और क़ुरबानी के बाद में औरतें कराती हैं तक़सीर, यानी थोड़े से उनके बाल काटे जाते हैं। अब ये तमाम अरकान वो अदा कर सकती हैं इस वक्त में भी। अब इन तमाम चीज़ों से निपट करके उनके लिए था अब तवाफ़े ज़ियारत फ़र्ज़, तो अब वो नहीं करेंगी इसको, क्योंकि नापाकी की हालत में मस्जिद हराम में दाखिल होना उनके लिए हराम है। अब वो क्या करें फिर? तो आप ये मालूम है आपको कि तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ है, मर्द हों या औरतें उनके लिए। अब इसका जो वक्त है वो 10वीं तारीख की सुबह सादिक से लेकर 12वीं तारीख की गुरूब आफ्ताब तक इसका वक्त है। 12वीं की गुरूब आफ्ताब तक अगर इनका जो पीरियड शुरू हो चुका था 12वीं तारीख के तुलू आफ्ताब से पहले अगर ये पाक हो जाती हैं तो कोई मसला ही नहीं है, उसके बाद में वो तवाफ़ कर लेंगी, तवाफ़ ज़ियारत। और अगर मान लीजिए कि उनका वो पीरियड आना बंद नहीं हो पाया, हैज़ आना बंद नहीं हो पाया, तो अब इसमें ताख़ीर की औरतों के लिए इजाज़त है। हालांकि मर्दों के लिए इजाज़त नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। या वो औरतें जो पाक हैं तो उनके लिए भी यही हुक्म है कि वो भी 12 तारीख को तुलू आफ्ताब से पहले वो तवाफ़ ज़ियारत कर लें, जो फ़र्ज़ है। इसलिए अगर जो औरतें हैज़ वाली हैं तो उनके लिए ये रुख्सत है कि जब तक वो पाक नहीं हो रही हैं तो उस वक्त तक उनके लिए ताख़ीर जायज़ है। जैसे ही वो पाक हो जाए उसके बाद में गुस्ल करके वो तवाफ़ ज़ियारत कर लेंगी। अच्छा, एक मसला ये आता कि कभी ऐसा भी तो हो सकता कि 11 या 12 ही को आना शुरू हो जाए और अभी तक उन्होंने तवाफ़ ज़ियारत किया नहीं था, समझ रहे हैं? तो इसमें भी वो सूरत बनेगी कि अब अगर उनको अभी मक्के में इतना ठहरना है, अभी उनकी फ्लैट नहीं है कि वो हैज़ से पाक हो सकती हैं, तो उस सूरत में भी हुक्म यही रहेगा कि अब वो पाकी का इंतज़ार करें और जैसे ही पाक हो जाएं उसके बाद में फिर तवाफ़ ज़ियारत वो कर लेंगी। और अगर मान लीजिए कि अभी वो पाक नहीं हो पाई, यहाँ तक कि फ़्लैट का वक्त शुरू हो गया, तो अब क्या करें? अब तवाफ़ ज़ियारत तो फ़र्ज़ है और हज इसके बगैर अदा हो नहीं सकता है। और साथ साथ में जब तक ये ना किया जाए तो मर्द और औरत भी एक दूसरे के लिए हलाल नहीं हो पाएंगे, जुज़वी तौर पर वो ihram की हालत ही में रहेंगे। इसलिए इस सूरत में अब उलमा ने बयान फरमाया कि ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो ऐसी कंडीशन में वो ऐसे ही तवाफ़ करें, तवाफ़ ज़ियारत इसी नापाकी के आलम में करें और उसके बाद में तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और इसके साथ साथ वो इसका कफ़ारा भी अदा करें, कफ़ारा भी इसका अदा करें। इसलिए इसके लिए मसला समझ लें। बहरहाल बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है औरतों को। अगर ये मामलात पेश आ भी जाएँ उसके बावजूद भी वो हज को अदा करें और इसके लिए जो सूरत हाल मैंने बयान करी, जो मसला बयान करा, इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपका हज मुकम्मल तरीक़े से अदा हो जाएगा। अब मामला आता तवाफ़ रुख़सत का या तवाफ़ विदा जिसको कहते हैं, उसका करना सुन्नत है। इसलिए
वो उसका करना वाजिब है। अगर कोई औरत अगर पीरियड शुरू हो जाए और वो ना कर सके तो वो उनके ऊपर से साक़ित हो जाता है, वो कोई गुनाहगार उसमें नहीं होंगी। लिहाजा इन मसाइल को समझें, उलमा से राब्ता करें और अपने हज को सही तरीके से करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको हुक्म दिया कि ज़ाहिरी तौर पर जिन चीज़ों के करने का हुक्म है हम वो करें। कोई कमी ख़ता हो रही है तो अगर आपको मालूम है ख़ता हो चुकी है तो जो भी उसके कफ़ारे वगैरह हैं वो अदा कर दें। बाकी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हज को कबूल फ़रमाए। जब आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह तबारक व तआला हज को कबूल फरमाने वाला है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब तबारक व तआला सब के हजों को कबूल फरमाए, हम सबको भी वहाँ की ज़ियारत से मुशर्रफ